हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमने मुगल शासन स्टार्ट कर लिया था। हमने उसमें शेरशाह सूरी भी कर लिया है और हेमू भी कर लिया है। आज हम क्या स्टार्ट करते हैं? अकबर। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? अकबर। अकबर से पहले हमने क्या किया? बाबर को कर लिया है कि भाई 1526 से लेके 30 तक उन्होंने शासन किया। फिर हमने हुमायूं को किया। ठीक है, हुमायूं ने कब से कब तक किया था भाई? 30 से लेके 40 तक। 40 में कौन आगे थे? आपके शेरशाह सूरी आगे थे। शेरशाह सूरी ने कब से कब तक किया था भाई? 1540 से लेके 1500, मतलब सूर शासन कब से कब तक चला था? 1540 से लेके 1555 तक। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो जाती है भाई? 1545 में। ये हमने कर लिया। फिर हमने हेमू किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि इन्होंने 1 साल तक ही शासन किया था। फिर भाई पानीपत का जैसे दूसरा युद्ध हो जाता है, कल हम इसको अच्छे तरीके से कर चुके हैं डिटेल में, तो आप वहां से कर लेना। आज हम स्टार्ट करते हैं अकबर। देखो, अकबर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही कि इनका जन्म कहाँ से हुआ था, क्या क्या चीज थी। देखिए, उससे पहले हमने क्या निपटा दिया था भाई? हेमू किया था। तो हेमू के साथ हमें पानीपत का दूसरा युद्ध तो करना ही था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। अकबर वर्सेस हेमू। सिर्फ अकबर तो नाम के थे, बैरम खां के संरक्षण में थे। और किन के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था? अली कुली खां के नेतृत्व में हुआ था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब अकबर। तो देखिए, अकबर अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था भाई? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। कब हुआ था भाई अकबर का जन्म? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था भाई? इस टाइम क्या था भाई? जो इनके पिता थे हुमायूं इस टाइम शासक नहीं थे, और है ना, ये दर बदर ठोकरे खाते घूम रहे थे। इनका हुमायूं का एक दोस्त होता है, यानी कि मित्र होता है। कौन? वीर शाह। ठीक है, जो अमरकोट पंजाब के शासक थे। ये फिर वहां रह रहे थे उनके पास, और उनके महल में जो इनकी माता थी, अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, वहां पे इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ भाई? अमरकोट पंजाब में, जो आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, इनके पिता कौन थे भाई? हुमायूं। माता माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, कहाँ हुआ इनका जन्म? पंजाब, अमरकोट में। ठीक है भाई, कहाँ हुआ? पंजाब, अमरकोट में। इनके बचपन का नाम क्या था भाई? अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था भाई इनका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, क्या था ये? इनके बचपन का नाम था। क्या नाम था भाई? जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद। कब हुआ था भाई? कैसे हुआ था इनका जन्म? अमरकोट के जो शासक थे वीर शाह, वो हुमायूं के मित्र होते थे। उनके महल में हमीदा बानो बेगम से अकबर पैदा हुए थे। फिर देखो क्या होता है भाई? 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में क्या होता है भाई? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कहाँ से होती है? सीढ़ियों से गिर जाने से होती है ना, क्योंकि हुमायूं ने ना एक लाइब्रेरी बनवाई थी, सौर मंडल। कौन सी? सौर मंडल, जो कहाँ पे थी? दीनपन्हा शहर में थी। और दीनपन्हा शहर भी किन्होंने बसाया था भाई? हुमायूं ने बसाया था। इस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और फिर 1556 में बैरम खां, वो अकबर के साथ कहाँ थे भाई? पंजाब में थे। फिर जैसे है ना, जो तारदी खां थे भाई, हुमायूं मर जाते हैं, उसके बाद तारदी खां गवर्नर होते हैं उस टाइम पे मुगल शासन के। तो फिर हेमू आता है, और जिससे तारदी खां हार के भाग जाता है। फिर 1556 में 5 नवंबर 1556 को क्या होता है? पानीपत का युद्ध होता है। और पानीपत के युद्ध के बाद दोबारा मुगल शासन आ जाता है। इस तरह जो आपका हेमू थे, ठीक है, हेमू ने अपना दिल्ली पे कब्जा कर लिया। हेमू कहाँ के थे भाई? रेवाड़ी के थे। ठीक है, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, और अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी भाई? विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। किस चीज की उपाधि दी थी भाई हेमू ने?
विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले ये भारत के लास्ट शासक थे। कौन? हेमू। ठीक है, भारत का लास्ट विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला शासक कौन था भाई? हुमायूं। और भारत का पहला विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले कौन थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, फिर 1556 में क्या होता है भाई? अकबर है ना, अकबर को कौन इसमें ले आता है भाई? दिल्ली, बैरम खान ले आते हैं पंजाब से। और फिर कलानौर में क्या होता है भाई? 1556 में कलानौर में हिंदू रीति रिवाजों से अकबर का क्या होता है भाई? राज्याभिषेक। इनको किस पर बिठाया गया था? इनका सिंहासन किस चीज का बनाया गया था भाई? ईंटों का। ठीक है, ईंटों का सिंहासन बनाया गया था। देखो, अकबर को बैरम खां पंजाब से ले आया, रास्ते में कलानौर था। कलानौर में बैरम खान ने क्या किया भाई? हिंदू रीति रिवाज से अकबर का राज्याभिषेक किया और ईंटों के चट्टों पे बिठाया गया था। ईंटों के चट्टों का इनका सिंहासन बनाया गया था। और ये बोला जाता है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसका सिंहासन ईंटों का बनाया गया और उस पे उनका राज्याभिषेक हुआ? कौन थे भाई? वो अकबर थे। और हिंदी रीति रिवाजों से बनने वाले एकमात्र मुस्लिम शासक कौन थे? अकबर थे। अकबर ही एकमात्र मुस्लिम शासक थे जिनका हिंदू रीति रिवाजों से राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है भाई, अकबर थे अकेले। ये क्वेश्चन बार बार में आता है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर देखो 1556 में भाई पानीपत का दूसरा युद्ध हो जाता है अकबर और हेमू के बीच में, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? बैरम खां। और बैरम खां किनको भेजते हैं? अली कुली खां को भेजते हैं युद्ध के लिए। तो जैसे 1556 का युद्ध हुआ इसका पानीपत का, ये क्या था भाई? तीसरी बार दिल्ली पर मुगल शासकों की नींव थी ये। ठीक है, तीसरी बार नींव पड़ी थी। पहली बार नींव कब पड़ी थी भाई? पहली बार मुगल शासकों की नींव कब पड़ी थी? 1526 में, जब आपके बाबर आए। ठीक है, दूसरी बार नींव कब पड़ी थी? 1555 में, जब हुमायूं दोबारा आगे थे। और फिर तीसरी बार कब पड़ी थी भाई? 1556 में, जब अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता। ठीक है भाई, कितना कर लिया हमने? देखो, अकबर कब जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ? पंजाब के अमरकोट में हुआ। ठीक है, उस टाइम अमरकोट के शासक कौन थे? वीर शाह थे। इनके पिता का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन थे भाई? बाबर। माता कौन है इनकी? हमीदा बानो बेगम। बचपन का नाम क्या था इनका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1556 में क्या होती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस टाइम क्या होता है भाई? जैसे हेमू फिर दिल्ली पर अपना कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, तो वहां पे जो तारदी खां होते हैं वो भाग जाते हैं। और इसी टाइम पे जो हेमू है वो विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। और विक्रमादित्य की उपाधि भारत का लास्ट शासक था जिन्होंने ये उपाधि ग्रहण की थी। और भारत में पहले विक्रमादित्य कौन थे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर क्या होता है भाई? 1556 में अकबर को बैरम खां पंजाब से ले आए और कलानौर में हिंदू रीति रिवाज से अकबर का राज्याभिषेक किया। किस पे किया था? किस चीज का सिंहासन बनाया था? ईंटों के चट्टे का सिंहासन बनाया था। और अकबर ही एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक है जिनका हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। फिर 1556 में इनका युद्ध हो गया, अकबर का और इनका। ठीक है, हेमू का। बैरम खां के नेतृत्व में बैरम खां ने किनको भेजा? अली कुली खां को भेजा युद्ध करने के लिए। इस तरह क्या हुआ भाई? तीसरी बार दिल्ली पर मुगल शासकों की नींव पड़ी। पहली बार कब पड़ी? 1526 में, जब बाबर शासक बने। दूसरी बार 1555 में, जब हुमायूं वापस लौट के आए थे। और तीसरी बार 1556 में, जब अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता। तो देखिए, अब्दुल रहीम कौन थे भाई? अब्दुल रहीम। ठीक है, एक है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम ये कौन थे भाई? वैसे तो ये बैरम खां के बेटे थे। ठीक है, बैरम खां के बेटे थे। लेकिन फिर क्या हो जाता है भाई? जो बैरम खां की बीवी थी, इनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। इनकी मृत्यु, किनकी मृत्यु हो जाती है भाई? बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी पत्नी थी, बैरम खां की पत्नी, उनके साथ शादी कौन कर लेता है भाई? उनके साथ शादी कर लेता है अकबर, ठीक है। तो इस तरह अब्दुल रहीम किसके बेटे बन गए थे? अकबर के बेटे बन गए थे, ठीक है भाई। इस तरह अब्दुल रहीम थे वो अकबर के बेटे बन गए थे। और 25 अक्टूबर 1605 को क्या होती है भाई? अकबर की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है भाई? अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में क्या होती है भाई? अकबर की मृत्यु हो जाती है। किस चीज से मृत्यु होती है भाई इनकी? कहां पे होती है और अकबर की मृत्यु? फतेहपुर सिकरी में। कहां होती है? फतेहपुर सिकरी में। किस वजह से होती है भाई? पेचिश रोग की वजह से, ठीक है, पेचिश रोग की वजह से। पेचिश रोग क्या होता है भाई? आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे ना आपके स्टूल में ब्लड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लड स्टूल स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण भाई आदमी इतना वीक पड़ जाता है कि वो मर भी सकता है। तो इस तरह हुई थी इनकी मृत्यु। और इनका मकबरा कहाँ है भाई? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है भाई? आगरा में, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब्दुल रहीम कौन थे? वैसे वो बैरम खां के बेटे थे, लेकिन फिर क्या होता है भाई, बैरम खां की पत्नी, जो बैरम खां मर जाते हैं और बैरम खां की पत्नी से अकबर शादी कर लेते। तो इस तरह अब्दुल रहीम हैं वो क्या बन जाते हैं भाई? इनके बेटे बन जाते हैं। और अब्दुल रहीम है ना, इनके एक नवरत्न भी थे। आगे चल के आपको मैं नवरत्न करवाऊंगी तो उसमें आप करना। अकबर की राजधानी क्या थी? अकबर की राजधानी क्या थी भाई? पहले थी इनकी आगरा। पहली राजधानी कौन सी थी? आगरा। फिर इन्होंने ना फतेहपुर सीकरी बसाया था। बाद में फिर इनकी राजधानी क्या होगी थी? फतेहपुर सीकरी होगी थी, ठीक है। बाद में क्या होगी थी भाई? फतेहपुर सीकरी होगी थी। तो देखो अब हम एक चीज देखते हैं कि 1556 में, ये आपको ये मैंने बीच में करवा दिया कि भी इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये थोड़ा सा आप कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बीच में देखो मुगलों की नींव पड़ गई थी भी 1556 ईस्वी में, ठीक है। 1556 में तीसरी बार नींव रखी। किसने रखी? अकबर ने रखी। अकबर की टोटल पत्नियां कितनी थी भाई? अकबर की पत्नियां, अकबर की टोटल पत्नी थी भाई 7। कई कई 7 बोलते हैं और कई कई 6 बोलते हैं। कौन कौन थी भाई इनकी पत्नियां? कई कई बुक्स में आपको 6 देखने को मिलेगी, कई कई बुक में आपको 5 देखने को मिलेगी। कौन थी भाई? पहली पत्नी थी इनकी रुकैया सुल्तान बेगम। कौन थी? रुकैया सुल्तान बेगम, जो इनकी खुद की कजन थी, ठीक है भाई। मुसलमानों में होती है भाई उनकी कजन, चचेरी बहन से शादी। दूसरी जो इनकी पत्नी थी वो कौन थी भाई? अब्दुल्ला खान, मुगल थी, ठीक है। वो किन की बेटी थी? खियरा की। किन की बेटी थी भाई? वो खियरा की। और तीसरी पत्नी कौन थी इनकी? नूर उद दीन मोहम्मद, ठीक है, जो मिर्जा की बेटी थी, जिनसे आपको कौन मिले थे? सलीम। सलीम कौन थे भाई? आपके जहांगीर, ठीक है। जिन कौन थी भाई? सलीमा सुल्तान बेगम, ठीक है। तीसरी पत्नी कौन थी भाई? सलीमा सुल्तान बेगम, जो नूर उद दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी थी। कौन? सलीमा सुल्तान, ठीक है। उनकी एक और पत्नी थी, कौन थी भाई? भक्करी बेगम। कौन थी? भक्करी बेगम, जो भक्कर के सुल्तान मोहम्मद की बेटी थी, ठीक है, महमूद की बेटी थी। किसकी? भक्कर के सुल्तान महमूद की बेटी कौन थी? भक्करी बेगम। अकबर ने फिर क्या हुआ भाई? अजमेर के जो राजपूत शासक थे भारमल, राजा भारमल, उनकी बेटी से भी शादी की, ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? मरियम उज जमानी के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? मरियम उज जमानी के नाम से। और है ना अरब शाह की बेटी जो कसीमा बानू बेगम थी, उनसे भी इन्होंने शादी की थी, ठीक है। ये कौन थी भाई? इनकी बेटियां थी। और अकबर के ना अलग अलग पत्नियों से 5 बेटे भी हुए थे। जैसे पहले 2 बेटे कौन थे इसके? हसन और हुसैन, ठीक है। उनकी माँ कौन थी भाई? आराम बख्श, बीबी आराम बख्श।
और फिर क्या हो जाता है भाई, ये जो दोनों बेटे होते हैं छोटी आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, छोटी आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अज्ञात कारण है भाई, इनकी मृत्यु का कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि इनकी जो बेटे थे हसन और हुसैन, इनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी। कई बुक्स में ये कह देते हैं कि भाई जहर दे दिया था और कुछ ऐसी चीजें बोलती है, पर पुख्ता इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, अकबर के दूसरे बेटे कौन कौन से थे भाई, जैसे मुराद मिर्जा थे, दनियाल मिर्जा थे और जहांगीर। जहांगीर को हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो बाद में शासक बनते, उत्तराधिकारी बनते हैं किसका, अकबर का। ठीक है, इनके जो सबसे प्रिय बेटे थे वो कौन थे, दनियाल मिर्जा थे, क्योंकि उनकी भी रुचि किस में थी, अपने पिता की तरह कविता में थी। तीनों बेटों में से राजकुमार जो सलीम थे, जिनको जहांगीर भी बोला जाता है, इन्होंने, ये कौन थे भाई, अकबर के उत्तराधिकारी थे। कौन थे, अकबर के उत्तराधिकारी थे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। इनकी पत्नियां कितनी थी भाई, टोटल 7 थी, पर इनकी जो मुख्य पत्नी थी, जो इनकी चहेती थी, वो कौन थी, रुकैया बेगम। कौन थी भाई, रुकैया बेगम। ठीक है, कौन थी, रुकैया बेगम, जिनसे इनको कौन सा बेटा मिला था, जैसे टोटल 5 थे भाई, हसन हुसैन की तो मृत्यु हो गई थी, सलीम थे, और इनका बेटा कौन था भाई, सलीम, जिसको हम बाद में किस नाम से भी जानते हैं, जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर की इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, सलीम, पूरा ही नाम लिख देती हूँ, सलीम मोइनुद्दीन, अरे रुको भाई, इनका नाम क्या था, सलीम। इनका नाम सलीम क्यों पड़ा था भाई, क्योंकि ना एक थे सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह है, कहां पर है इनकी दरगाह, अजमेर में। यहां पे सलीम का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा था, सलीम। और सलीम को ही क्या बोला जाता है भाई, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर भी किनको बोला जाता है, सलीम को बोला जाता है। फिर देखो 1561 में अकबर ने क्या करवाया था भाई, अकबर ने ना हरमदल को समाप्त किया था। किस चीज को समाप्त किया था, हरमदल को समाप्त किया था। ठीक है, किस चीज को समाप्त किया था भाई, हरमदल को समाप्त किया था। और 1561 में इन्होंने क्या किया था भाई, 1561 में इन्होंने मालवा पर भी हमला किया था। मालवा पर हमला किया था, कब किया था भाई, 1561 में, और फिर उसको कब्जा लिया था। 1561 में 2 चीज कौन कौन सी हुई थी भाई, एक तो मालवा पे इन्होंने अटैक किया था, दूसरा क्या हुआ था भाई, इन्होंने हरमदल को समाप्त किया था। 1561 में क्या क्या हुआ था भाई, एक तो हरमदल को समाप्त किया था, दूसरा मालवा पर हमला किया था। कब किया था, मार्च 1561 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था भाई, ये अदम खान मालवा के खिलाफ हुआ था। ठीक है, उस टाइम मालवा के नेता कौन थे भाई, अलम खान। ठीक है, ठीक है, अदम खान जो थे अकबर के पालक, ये थे ना इनकी महामंगा के पुत्र थे, जो जिन्होंने अकबर को पाला था भाई। और फिर क्या होता है भाई, सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर को करारी हार का सामना करना पड़ा। अदम खान ने मालवा को खोने के बाद वो बहुत कठोर शासक हो गया था। फिर 1562 में क्या होता है भाई, मालवा का दूसरा अभियान स्टार्ट होता है। किसके नेतृत्व में होता है, अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में होता है। और एक बार और हारने के बाद बाज बहादुर को पश्चिम की ओर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। और उस वजह से क्या हुआ भाई, मेवाड़, उन्होंने जो ये थे अब्दुल खान, ये कहाँ पर चले गए थे भाई, या आपके जो बाज बहादुर थे ये कहाँ पर चले गए थे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पास। राणा का नाम सुना है ना, मेवाड़ के राणा राजा थे, उनके पास जाके इन्होंने शरण ली थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है भाई, 1562 में जो अजमेर के राजा बिहारी मल थे, 1562 में क्या चीज होती है भाई, अजमेर के राजा होते थे कौन, बिहारी मल। इन्होंने ना अकबर से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी, अकबर से शादी करवा दी थी। ठीक है, अब भाई उसको अकबर को प्रस्ताव भेजा था, उनसे शादी करवा दी थी। कब करवा दी थी भाई, 1562 में ही। और 1562 में ही क्या हुआ था भाई,
जो आपके बाज बहादुर थे, इनके साथ युद्ध भी हुआ था, और जो भाग के कहाँ चले गए थे, मेवाड़ में चले गए थे। कहाँ भाग के चले गए थे, मेवाड़ में। और 1562 में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या चीज हुई थी भाई? दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत किन्होंने किया? अकबर ने किया। 1561 में क्या क्या चीज हुई थी? एक तो हरमदल को समाप्त किया था और मालवा पर हमला किया था। 1562 में क्या हुआ था? अजमेर के राजा बिहारी मल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से करवा दी थी। दूसरा, 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था। क्या हुआ था भाई? 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। और जैसे ना 1561 में ही क्या होता है भाई, जो राजपुताना को इन्होंने जीत लिया था भाई, राजस्थान की विजय स्टार्ट हो गई थी इनकी। कब हुई थी भाई? 1561 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1561 में। ठीक है, राजस्थान की विजय। राजस्थान की पूरी विजय तो नहीं हुई थी। फिर देखो 1564 में क्या होता है? 1564 में एक तो इन्होंने अच्छा काम किया था। क्या? जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, 1564 ईस्वी में क्या होता है भाई? जजिया कर समाप्त किया। ठीक है, 1564 में क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, 1564 में क्या होता है? जजिया कर को समाप्त किया। और जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था भाई? जजिया कर सबसे पहले किन्होंने स्टार्ट किया था भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने ना। कब स्टार्ट किया था भाई? 712 एडी में। कब स्टार्ट किया था? 712 एडी में। जजिया कर को समाप्त किन्होंने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1564 में किया था। पर जजिया कर स्टार्ट किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 एडी में किया था। फिर क्या होता है भाई? 1567 में 1567 में क्या होता है? कलर चेंज करना था। 1567 में क्या होता है भाई? मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले पर हमला होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है भाई? मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया अकबर ने। ठीक है, और अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1568 में क्या होता है भाई? जैसे उदय सिंह, जयमल और पट्टा के जो प्रमुख थे, 1568 में इन्होंने क्या किया भाई? यहाँ से मुगल सेना को वापस भगा दिया था। कब भगा दिया था? 1568 में। 1568 में क्या हुआ था? इस पे कब्जा कर लिया था अकबर ने। ठीक है, 1568 में क्या होता है भाई? उदय सिंह, जयमल और पट्टा, इन्होंने मुगलों को भगा दिया था भाई राजस्थान से। मुगलों को खदेड़ दिया था। ठीक है, कब हुआ था भाई ये? 1568 में। कब हुआ था? 1568 में। ठीक है, और फिर भाई क्या होता है भाई? 1568 में पहले तो एक चीज होती है, चित्तौड़ के किले पर इनका कब्जा हो गया। चित्तौड़ के पतन से ना जो कई राजपूत शासक थे, उन्होंने ना अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। अब 1570 में फिर क्या होता है भाई? 1570 में फिर दोबारा मुगल हमला करते हैं, और इस टाइम काफी राजपूत शासकों ने इनके अधीन आत्मसमर्पण कर दिया था और अकबर को अपना सम्राट मान लिया था। किन्होंने माना? राजपूत शासकों ने। ठीक है, किन्होंने माना भाई? राजपूत शासकों ने। किन्होंने माना? राजपूत शासकों ने माना। फिर भाई क्या होता है इसके बाद? 1575 में। ठीक, फिर उसके बाद एक और चीज होती है 1570 में। हो गया 1570। 1570 के बाद 1573 में। 1573 में क्या होता है भाई? अकबर ने गुजरात पर विजय की। ठीक है, गुजरात विजय प्राप्त की। कब प्राप्त की भाई? 1573 में। गुजरात पर विजय कब प्राप्त की भाई? 1573 में। और जैसे 1572 में, और 1572 भूल गए ना, 1572 में क्या हुआ था? इन्होंने क्या क्या जीत लिया था भाई? चित्तर, रणथंबोर, जोधपुर, खलिंजर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, इन सब को इन्होंने जीत लिया था। कब जीत लिया था भाई? 1572 में। 1572 में क्या क्या जीता इन्होंने? चित्तूर, रणथंबोर,
चित्तूर, रणथंबोर, जोधपुर, और जैसे खलिंजर था, बीकानेर हो गया, और जैसलमेर। ये सब किसने जीत लिए भाई? अकबर ने जीत लिए। क्योंकि कुछ ने तो 1570 में समर्पण ही कर लिया था। फिर 1573 पे क्या करता है भाई? अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त करता है। क्योंकि ये इन सब के बाद 1572 के बाद ये कहाँ चला जाता है भाई? अहमदाबाद की तरफ बढ़ जाता है। और फिर 1575 में क्या होता है भाई? इसकी नजर पड़ती है बंगाल पर। किस वजह से पड़ती है भाई? वहां पे बहुत सारी नदियां वगैरह थी। और गुजरात विजय करने का रीजन क्या था भाई? गुजरात की विजय का रीजन क्या था अकबर का? क्या रीजन था? क्योंकि भाई जो बंदरगाहें वगैरह थी यहाँ पे, ठीक है, जैसे पश्चिमी एशिया के साथ भाई व्यापार कर सकें, तो इसलिए इन्होंने गुजरात विजय की। और फिर इनकी नजर किस पे पड़ती है भाई? बंगाल पर पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि बंगाल क्या था भाई? नदियों का जाल था वहां पे। और बंगाल के जो अफगान शासक हैं उन्होंने 1575 में क्या करते हैं भाई? इनके आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, बंगाल को भी इन्होंने कब जीता था भाई? बंगाल को जीता 1575 में। रीजन क्या था? नदियों का जाल था। और गुजरात में क्या थी भाई? बंदरगाह थी। ठीक है, यहाँ पे मध्य एशिया के साथ व्यापार करना था, यहाँ पे एग्रीकल्चर चाहिए था। फिर 1576 में क्या होता है? आपका बहुत फेमस युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, 1576 में क्या होता है भाई? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में होता है भाई? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और ये कहानी तो आप लोगों ने सबने सुनी है ना, महाराणा प्रताप का घोड़ा था और वो ऐसे कूद गया था। ठीक है, वो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। इस युद्ध में कौन जीते थे भाई? अकबर जीते थे और महाराणा प्रताप हारे थे। क्या हुआ था भाई? हारे थे। फिर 1582 में क्या होता है? 1582 में ये एक धर्म चलाते हैं। कौन सा धर्म चलाते हैं भाई? एक धर्म चलाया। उस धर्म का नाम क्या है? दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म का मतलब क्या है भाई? क्या रीजन था दीन ए इलाही धर्म का? पता है उस टाइम क्या हो गया था? हिंदू और मुस्लिमों के बीच में काफी एक दूसरे से वो हो गई थी, ये लगा लो आप, मतलब इनमें गुटबाजियां स्टार्ट हो गई थी, दरार पड़ गई थी, इनके बीच में फूट आ गई थी। उस चीज को समाप्त करने के लिए इस धर्म को चलाया। किसको? दीन ए इलाही धर्म को चलाया, ताकि भाई सभी धर्म के लोग इसको अपना सकें। ठीक है, इनको अपनाने वाला, इस धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई? पहला व्यक्ति कौन था भाई? बीरबल। कौन था भाई? बीरबल। कौन थे? बीरबल। ठीक है, बीरबल का असली नाम क्या है? महेश दास। महेश दास इनका असली नाम है। और ये कौन थे भाई? बीरबल इनके नवरत्न भी थे। ठीक है, कौन थे ये? इनके नवरत्न भी थे। इनके नवरत्न कौन कौन थे? चलो हम आगे ही करेंगे। फिर इन्होंने क्या क्या किया भाई? इन्होंने ना फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया भाई? फर्स्ट तो फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया था भाई? अकबर ने बसाया। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? फतेहपुर सीकरी शहर को जीत का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? जीत का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, जीत का शहर किसको बोला जाता है? फतेहपुर सीकरी को। जो फतेहपुर सीकरी है ये मुगल शैली की वास्तुकला से बनाया गया था। किस शैली से बनाया गया था भाई? किस शैली का यूज किया गया था? किस वास्तुकला का यूज किया गया था या किस शैली का यूज किया गया था भाई? मुगल शैली का। किस चीज का यूज किया गया था? मुगल शैली का। ठीक है, जैसे मुगल शैली के निचले मेहराबों को और जैसे उसमें गुंबद वुंबद होते हैं वो सब चीज इसमें बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी शहर है कहाँ पे भाई? आगरा में। कहाँ पर है आपके? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा यूपी में। फतेहपुर सीकरी
किस में शामिल है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ठीक है भाई, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ठीक है, विश्व यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों में किसकी काउंटिंग होती है, फतेहपुर सीकरी की काउंटिंग होती है। और फिर क्या होता है भाई, 1571 से 1585 तक, 1571 से 1585 तक ये क्या थी भाई, इनकी राजधानी थी। अकबर की राजधानी कौन सी थी, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी से पहले कौन सी थी भाई, आगरा थी। कौन सी थी, आगरा थी। ठीक है, और एक चीज और, फतेहपुर सीकरी इसमें एक महल बनवाया गया था, महल बनाया गया। कौन सा महल, पंचमहल। कौन सा महल भाई, पंचमहल। क्वेश्चन आ जाए पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, बनाने वाले कौन थे भाई, इबादत खान। कौन थे, इबादत खान। ठीक है, इबादत खान ने ये महल बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पे एक दरवाजा भी बनवाया था, दरवाजा जिसको आप सब लोग जानते हो। कौन सा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। कौन सा भाई, बुलंद दरवाजा। ये भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। ठीक है, सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है भाई, आपका बुलंद दरवाजा। कौन सा है, बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन आ जाए, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, बुलंद दरवाजा है। कौन सा है भाई, बुलंद दरवाजा। ठीक है, और फिर देखो जैसे इन्होंने दूसरा क्या बनवाया भाई, आगरा का किला भी बनवाया। ठीक है, इन्होंने और दूसरा क्या बनवाया था भाई, आगरा का किला भी बनवाया। ठीक है, और दूसरा क्या बनवाया इन्होंने, आगरा का किला। दूसरा क्या बनवाया भाई, आगरा का किला। कहाँ पर है ये, यूपी आगरा में। ठीक है, कब बनवाया था भाई ये, 1565 ईस्वी में बनवाया था। किन्होंने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। कब, किन्होंने बनवाया था भाई, अकबर ने बनवाया था। इसमें किस पत्थर का यूज किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। और आगरा राजधानी बनी थी इनकी। ठीक है, और जैसे आगरा का किला इन्होंने बनवाया, जैसे इनकी चित्रकारी फेमस थी। ठीक है, फिर देखो भाई आगे, बाबरनामा का हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद करवाया अकबर ने। किससे करवाया, किससे करवाया था भाई, अबुल फजल से करवाया था। किससे करवाया था, अबुल फजल से करवाया हिंदी में अनुवाद। ठीक है, अकबर ने बाबरनामा का हिंदी में अनुवाद करवाया। किससे करवाया, अबुल फजल से। ठीक है, बाबरनामा पहले किस में लिखी गई थी भाई, टर्की में लिखी गई थी ना, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लेकिन हिंदी में अनुवाद किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। किससे करवाया था, अबुल फजल से करवाया था। जो ये अबू फजल हैं, ये भी इनके एक नवरत्न थे। ठीक है भाई, और अबुल फजल ना हिंदी साहित्यकार थे। हिंदी साहित्यकार कौन थे भाई, अबुल फजल थे। कौन थे, अबुल फजल। फिर देखो, जो अब्दुल रहीम खाने खां थे, अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि किन्होंने दी, अकबर ने दी। कब दी, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान। कब दी भाई, हल्दी घाटी युद्ध में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब्दुल रहीम ही इस युद्ध का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और जो ये अब्दुल रहीम है, ये कौन है भाई, ये बैरम खां के बेटे थे। लेकिन फिर क्या होता है भाई, बैरम खां
की मृत्यु हो जाती है और जो उनकी पत्नी थी उनसे कौन शादी कर लेता है भाई? अकबर शादी कर लेता। तो अब ये किन के बेटे हुए भाई? अकबर के बेटे हुए। 25 अक्टूबर 1605 में क्या होता है भाई? इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मकबरा कहाँ है भाई? सिकंदरा आगरा में है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई भाई? फतेहपुर सीकरी। शहर को बसाने से पहले आगरा थी, फिर फतेहपुर सीकरी थी। इनके नवरत्न कौन कौन है भाई? अब इनके एक बार नवरत्न कर लें हम लोग। कौन से कितने नवरत्न थे इनके भाई? 9 नवरत्न थे इनके। नवरत्न कौन कौन से थे भाई? 9 नवरत्न थे। ठीक है, अब हम नवरत्न कर लेते हैं। कौन कौन थे भाई नवरत्न इनके? बीरबल थे पहले तो। कौन थे? बीरबल। ठीक है, जिनका असली नाम क्या था भाई? क्या नाम था? आपको पीछे करवा के आई हूं। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। क्या था भाई? महेश दास। इनका असली नाम क्या था? महेश दास। ठीक है, और बीरबल की उपाधि किन्होंने दी थी भाई? अकबर ने दी थी इनको। ठीक है, अकबर ने इनको किसकी उपाधि दी थी? बीरबल की उपाधि दी थी। और कौन कौन थे भाई इनके नवरत्न? राजा टोडरमल। और कौन थे भाई दूसरे नंबर के? पहले ये थे, दूसरे कौन थे? राजा टोडरमल। कौन थे? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल क्या थे भाई? ये वित्त मंत्री थे। क्या थे ये? वित्त मंत्री थे अकबर के। ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था भाई? राजा टोडरमल ने ना मानक बाट और माप पेश किया था। क्या पेश किया था भाई? मानक बाट और माप किन्होंने पेश किया था? राजा टोडरमल ने पेश किया था। ठीक है, और अकबर ने इनको क्या उपाधि दी थी? इनको अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी भाई? कौन सी उपाधि दी थी? दीवान ए अशरफ। कौन सी उपाधि दी थी? दीवान ए अशरफ। क्या उपाधि दी थी भाई? दीवान ए अशरफ। जो तीसरे थे वो कौन थे? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल कौन थे भाई? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल कौन थे भाई? ये इतिहासकार और हिंदी साहित्यकार। इन्होंने बाबरनामा का हिंदी में अनुवाद किया था और इन्होंने ही अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने ही अकबरनामा की रचना की थी। फिर कौन थे भाई? फैजी। फैजी कौन थे? एक फारसी के कवि थे और अब्बू फजल के भाई थे। ठीक है, ये फारसी कवि भी थे और अब्बुल फजल के क्या थे भाई? भाई थे। महाभारत के फारसी संस्करण का अनुवाद किनके निर्देशन पे किया गया था? फैजी के निर्देशन पे किया गया था। क्या किया गया था भाई? महाभारत के फारसी संस्करण का अनुवाद इनके निर्देशन पे हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन आ जाए महाभारत का फारसी संस्करण का अनुवाद किनके निर्देशन पे हुआ था? फैजी के निर्देशन पे हुआ था। फिर कौन है भाई इनके नेक्स्ट? कौन थे भाई? और कौन कौन थे इनके? फकीर अजीजाओ दीन। कौन थे? फकीर अजीजाओ दीन। फकीर अजी आओ दीन। ये क्या थे भाई? अकबर के सलाहकार थे और सूफी संगीत का अभ्यास करते थे, यानी कि सूफी संगीतकार थे और सलाहकार थे। ठीक है, फिर कौन थे भाई? तानसेन। कौन थे? तानसेन नवरत्न थे। ये कौन थे भाई? संगीतकार थे ये भी। ठीक है, संगीतकार थे और अकबर द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई थी भाई? अकबर ने इनको क्या उपाधि दी थी? मियाँ की। क्या उपाधि दी थी भाई? मियाँ की। क्या उपाधि दी? मियाँ उपाधि। किस चीज की उपाधि दी थी भाई? मियाँ। ठीक है, फिर कौन थे भाई? अब्दुल रहीम खाने खाना, जो इनके बेटे भी थे।
वैसे बैरम खान के बेटे थे असलियत में तो ये, पर भाई स्टोरी आपको बता दी है। अब्दुल रहीम खाने खाना। और इनको खाने खाना की उपाधि कब मिली थी भाई? हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम। खान ए खाना, ये कौन थे भाई? अब बैरम खान के वैसे पुत्र थे और इनके भी पुत्र थे। अब्दुल रहीम खाने खाना कवि थे। इन्होंने बाबरनामा का क्या किया था भाई? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। और हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था? अबुल फजल ने। फिर कौन थे भाई? राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह कौन थे? अकबर की पत्नी के भाई थे, ठीक है, और अकबर के सेनापति भी थे, ठीक है, अकबर के सेनापति भी थे। फिर कौन थे भाई आपके 9वें? मिर्जा अजीज कोका। कौन थे भाई? मिर्जा अजीज कोका। कौन थे? मिर्जा अजीज कोका, ठीक है। ये कौन थे भाई मिर्जा अजीज कोका? खाने आजम के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई इनको? खान ए आजम के नाम से इनको जाना जाता है। और ये अकबर के सौतेले भाई थे, ठीक है, अकबर के सौतेले भाई थे, ठीक है। कौन कौन है भाई इनके नवरत्न? एक तो राजा बीरबल हो गए आपके, ठीक है, जिनका असली नाम क्या था? महेश दास, ठीक है। बीरबल की उपाधि किन्होंने दी थी? अकबर ने दी थी। मिर्जा अजीज कोका कौन थे भाई? इनको खाने आजम के नाम से भी जाना जाता है और अकबर के सौतेले भाई थे। राजा मानसिंह कौन थे? इन अकबर के साले साहब भी थे और अकबर के सेनापति होते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान के पुत्र थे और इनको उपाधि कब मिली थी भाई? हल्दी घाटी के युद्ध में मिली थी। बाबरनामा का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। तानसेन कौन थे? महान कवि थे अकबर के दरबार में और संगीतकार थे। अकबर ने इनको किस चीज की उपाधि दी थी भाई? मियाँ की उपाधि दी थी। फकीर अजियाउद्दीन कौन थे भाई? अकबर के प्रमुख सलाहकार थे और एक सूफी संगीतकार भी थे, ठीक है। और कौन थे? राजा टोडरमल थे, अकबर के वित्त मंत्री थे और इन्होंने क्या किया था भाई? मानक बाट और माप का पेश किया था। राजा टोडरमल को क्या उपाधि मिली थी भाई? दीवान ए अशरफ की। क्या उपाधि मिली थी? दीवान ए अशरफ की। अबुल फजल कौन थे भाई? एक इतिहासकार और हिंदी साहित्यकार थे जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। फैजी कौन थे भाई? फैजी थे एक फारसी कवि अबुल फजल के भाई। इन्होंने क्या किया था भाई? महाभारत के फारसी संस्करण के अनुवाद इनके निर्देशन पे हुआ था, ठीक है। हो गए इनके आपके सारे नवरत्न हो गए भाई, कर लिया हमने, ठीक है। अकबर का अंत कब स्टार्ट हुआ था भाई? अकबर का अंत कब हुआ था स्टार्ट? वैसे असीरगढ़ की लड़ाई कब हुई थी भाई? असीरगढ़ की लड़ाई तो हम लोग भूल ही गए। 1601 ईस्वी में क्या होती है भाई? असीरगढ़ की लड़ाई होती है, ठीक है। असीरगढ़ की लड़ाई कब हुई भाई? 1601 ईस्वी में हुई थी। ये क्या थी भाई? अंतिम लड़ाई थी अकबर की, अकबर की, ठीक है भाई, ठीक है। जिसमें कौन थे भाई? इसके शासक कौन थे? खानदेश में मिरान बहादुर शासक थे इनके। और अकबर का ये क्या था भाई? अंतिम अभियान था। इसके बाद 63 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1605 में, ठीक है। 27 अक्टूबर 1605 में कहाँ होता है भाई? फतेहपुर सिकरी में होता है। फिर इनके बाद इनका बेटा कौन आता है भाई? जहांगीर आता है। कौन आता है? जहांगीर आता है, ठीक है। जो आपके अकबर थे ये मुगल साम्राज्य के महान शासक थे और इन्होंने ना बहादुरी और केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था की थी। जैसे गुजरात में 1584 में की थी, काबुल में 1585 में की, कश्मीर में 1586 से 87 में की, सिंधु में 1591 में की, बंगाल में 1592 में की और कंधार में 1595 में की। यहाँ इन्होंने क्या किया था भाई? सैन्य विजय प्राप्त की। और इनकी उपलब्धियां कौन कौन सी जानी जाती है? एक तो गुजरात विजय, काबुल विजय, कश्मीर विजय, सिंध विजय, बंगाल विजय, कंधार विजय, ठीक है। जो ये थे ये बहुत दयालु शासक थे भाई आपके, ठीक है। और इनके जो भाई अकबर के काल में ना सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। अकबर के काल में जो इनका अकबर का दरबार था ये संस्कृति का केंद्र माना जाता था। और इनके पूर्वज कौन कौन थे भाई? चंगेज खां और तैमूर लंग को इनका पूर्वज माना जाता है। 13 साल की आयु में अकबर कहाँ थे भाई? अकबर को 13 साल की आयु में कहाँ का गवर्नर बनाया गया था भाई?
कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का गवर्नर बनाया गया था भाई? पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, जैसे इनकी जो प्रांतीय व्यवस्था थी वो कैसी थी भाई? सूबा होते थे इनके, ठीक है, जिनका नेतृत्व कौन करते थे भाई? सूबेदार करते थे। ठीक है, सरकार होती थी जिनके अधिकारी आपके फौजदार और आलमगुजार होते थे। जैसे इनके परगना होते थे। क्या होते थे भाई? परगना होते थे। ठीक है, क्या होते थे? परगना होते थे इनके। समझ में आ गया इतना? और देखो भाई, जैसे ना मीर बख्शी ने किस चीज की स्थापना की थी भाई? मीर बख्शी, ये भी कुछ इनके इंपॉर्टेंट आदमियों के नाम है, ये भी आप लिख लो। मीर बख्शी जो ये मीर बख्शी थे, इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? साम्राज्य की खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, खुफिया विभाग। ठीक है, जो मीर समन थे, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता था भाई? मीर समन को खाम ए समन के नाम से भी इनको जाना जाता था। शाही परिवार की देखभाल की इन्होंने। ठीक है, अदालत के शिष्टाचार और शाही अंगरक्षकों के प्रबंधन का निरीक्षण किया। अच्छा, फिर एक और आदमी थे, क्या नाम था भाई उनका? सदरस सुदूर। क्या नाम था? सदरस सुदूर। ये कौन थे भाई? उलेमा के प्रवक्ता थे। कौन थे भाई? उलेमा के प्रवक्ता थे। और जो सरदस ये सुदूरवास हैं, ये प्रमुख काजी होते थे इनके। ठीक है, प्रमुख काजी होते थे और न्यायिक विभाग के प्रमुख होते थे। न्यायिक विभाग के प्रमुख। ठीक है भाई, और जो मुतासिब थे, ये कौन थे भाई? नैतिक कानून को जो देखेंगे। ठीक है, जैसे वजन माप स्थापित करते थे, उनको बरकरार रखते थे। जैसे इनका मंत्री परिषद था भाई। ठीक है, इनके शासक कौन कौन से थे? कैसा शासक था? वजीर होते थे। ठीक है, वजीर होते थे इनके। ठीक है, क्या होते थे? वजीर होते थे, जैसे जो आपके पीएम के समान होते थे। ठीक है, जैसे औरंगजेब के शासन के बाद प्रधानमंत्री, जिसे हम वकील के रूप में जानते हैं, ये थे इनके इम्पोर्टेंट चीजें। ठीक है भाई, आ गया समझ में अब? जैसे चित्रकारी होती थी इनके टाइम पे। ठीक है, मुगल सम्राट के टाइम पे जैसे फारसी चित्रकारियां की थी इन्होंने। कुछ पांडुलिपियों के चित्र मिले हैं, जैसे वस्त्र और अलंकरण के जीवंत रंग और जटिल पृष्ठभूमि टाइप, ऐसे कुछ चीजें मिली है इनकी। ठीक है, आ गया भाई समझ में? चलो, ये था आपके अकबर के बाद हम नेक्स्ट करेंगे अब मुगल शासन में आगे इनका उत्तराधिकारी आपका जहांगीर आ जाएगा, फिर शाहजहां आ जाएंगे और औरंगजेब आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो ये थे आज के आपकी अकबर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।